हाय योगीज। तो आज बात करते हैं कि गैस और एसिडिटी, एसिड कैसे बनता है हमारी बॉडी में, इसको वैसे खत्म कैसे करना चाहिए, हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। पर पहले ये बात करते हैं कि बनता कैसे है, सो दैट हमें इजी हो इसको कवर अप करने में। तो जो गैस है तो वो है कि पानी ना पीना। पूरा दिन हम ऐसे ही इधर उधर भागते रहते हैं काम के लिए, या घर में काम हो, बाहर का कोई काम, इधर उधर ऐसे ही स्ट्रेस में रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारे ब्लॉकेजेस हो जाती है काफी, कि हम पानी नहीं पीते तो इतनी ब्लॉकेजेस हो जाती है। तो वो ब्लॉकेजेस जो है वो छोटे छोटे गैस का जो है आकार बना लेती है। तो गैस तो बिल्कुल सही बता रही हूँ आपको, बिल्कुल प्रॉपर बता रही हूँ कि पानी ना पीना ही मेन रीजन है गैस का। बाकी जो आजकल इतने मार्केट में गैस ना बनने के इतने प्रोडक्ट आए हैं, या कुछ भी हम घर में कुछ भी करते हैं, उससे नहीं दूर होगी गैस। एक दिन बेनिफिट होगा, 2 दिन बेनिफिट होगा, मंथ लगा लो अब बेनिफिट होगा। पर अगर आपने पूरी लाइफ इसको कवर अप करना है, पूरी लाइफ अगर चाहते हो कि आपके पेट में गैस ना बने और आपको इसका तोड़ मिल जाए गैस ना बनने का, कि तोड़ मेरे को मिल जाए कि अगर मेरे को कहीं भी गैस बने तो मेरे को पता हो कि कैसे दूर करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बेटर सजेशंस बता रही हूँ। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डेली रूटीन में वाटर ऐड करना है, ज्यादा से ज्यादा वाटर ऐड करना है। क्योंकि पानी ही है, जब पानी आता है ना तो आपको पता है कि तूफान आ जाता है, मतलब सब कुछ बह जाता है पानी। तो हमारे अंदर जब पानी बहेगा तो सब कुछ जो गलत होगा, जो हमने गलत खाया होगा, या कुछ भी ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे बॉडी को सूट नहीं करती होंगी, वो सारी हमारी बाहर आ जाएंगी यूरिन के थ्रू, हमारे टॉयलेट वगैरह के थ्रू, तो बाहर आ जाएंगी। तो पानी हमें कैसे पीना है, हमें ठंडा पानी से ये कुछ नहीं होगा। इसका रिजल्ट आपको ठंडा पानी से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका आपको जो रिजल्ट है बिल्कुल कोसे पानी से मिलेगा, और आपको कोसा पानी ही पीना है। सुबह आपको, मैंने जैसे बताया था, जल्दी उठ के आपको तुलसी चबानी है, बिना कुल्ला किए तुलसी चबानी है। तुलसी के पत्ते चबाने हैं, या आप तुलसी रस भी ले सकते हो, तुलसी का अर्क ले सकते हो। तो तुलसी अर्क की 5-6 ड्रॉप्स आप वाटर में डालो, ऐड ऑन करो, तो उसको पियो, बिना कुल्ला किए पियो। क्योंकि हमारी जो सुबह की थूक होती है वो बहुत ही चमत्कारी होती है। उससे भी बहुत सारे आपको बेनिफिट ही मिलेंगे, गैस के रिलेटेड भी उससे ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो क्या है, हमारी बॉडी खुद ही ठीक करेगी, खुद को खुद ही ठीक करेगी। तो आप पानी पियोगे सबसे पहले उठ के, तो ऐसे बैठ के पानी पीना है। जो भी आप, अगर आपकी आपका जो बॉडी है हैवी है, आपसे नहीं बैठा जा रहा, तब भी आप इस तरह बैठने की कोशिश करो। क्योंकि आजकल बहुत से योगास आ गए हैं कि ऐसे मूवमेंट करो, ऐसे मूवमेंट करो। बट हम अगर अपनी डेली रूटीन ही चेंज कर लें, उसमें बहुत सारी चेंजेस कर ले, तो आपको इतने सारा एक्सरसाइज या इतने सारे योग आसन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको हल्के हल्के योग आसन से ही आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया मिल सकता है, और प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं जो भी हमें हेल्थ इश्यूज आ रही हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन में चेंजेस करिए। योगा तो हम करेंगे ही, योगा हम सिंपल योगा करेंगे जिससे कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो, और हमें कोई हेल्थ इश्यूज ना आए। बट इसके अलावा हमें डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। हमें कोई बाहर से ग्रीन टी नहीं पीनी, गैस के लिए कोई हमें इनो नहीं लेना, कोई अदर प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं। क्योंकि अगर हमें उसकी लत एक बार लग गई तो फिर वो नहीं छूटेगी, तो हम उसके बिना नहीं रह सकेंगे। इससे बेटर ये है कि आपको ये पता हो कि मुझे ये घर में अवेलेबल ये चीज है, और वो भी पानी।
घर में अवेलेबल जो चीज है हर जगह अवेलेबल है, वो भी पानी, उससे मैं अपनी गैस जो है खत्म कर सकता हूँ। पर जो पानी पीना है आपको, वो बिल्कुल कोसा कोसा पीना है, ठंडा तो बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप ठंडा पानी पियोगे तो आपको हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहेगी, ऑल टाइम गैस की। क्योंकि पहले मुझे भी ऐसा ही होता था, बट मैंने जब ये चीजें चेंज की, अपनी रूटीन चेंज की, तब से मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इन केस कुछ ऐसा आधा परसेंट, 0% लगा लो, अगर कुछ होता है तो मुझे पता है कि कैसे ठीक करना है, वो भी झट से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुबह उठ के आपने ये गुनगुना पानी पीना है। बॉटल लगा लो आप एक, बॉटल में आपने कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, गुनगुना पानी पीना है। और पहले जब सुबह आप उठोगे तब पानी आपने ऐसे पीना है। हमें ये मल आसन में बैठना है। कोई भी आपका वेट हैवी है, ज्यादा है, तो आप नहीं बैठ सकते, आप कोशिश करो मल आसन में बैठने की। इससे क्या होगा, आपका पेट जल्दी साफ हो जाएगा। आप साथ साथ पानी पियो, इससे पानी पियो आप साथ साथ, और साथ साथ मल आसन में बैठो और इंजॉय करो। और आईज बंद करके इंजॉय करो वाटर को, कि हाँ मेरे अंदर वाटर जा रहा है और मेरा पेट साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है। इसको आप महसूस करो। जब आप महसूस करोगे ये चीज, तो वाकई में, एक्चुअली में जो है आपका पेट, आपको लगेगा कि हाँ मेरा मेरा पेट अब साफ होने के लिए रेडी है। तो आप मल आसन में बैठो कम से कम, जब तक आप ये बोतल बॉटल ना खत्म कर सको। आप बॉटल खत्म करो, नहीं खत्म कर सकते, इतनी खत्म कर दो, बट आप बॉटल खत्म करके ही आप करो जो भी है। क्योंकि इससे क्या होगा कि मॉर्निंग में आप इतना वाटर कंज्यूम कर लोगे, क्योंकि बाद में हमें नहीं टाइम मिलता, बाद में हम सिर्फ और सिर्फ प्यास पे है हमारी, कि हमें ये प्यास लगी है तो हम वाटर पी लेते हैं। बट वैसे हम कंज्यूम उतनी क्वांटिटी नहीं कर पाते जितनी हमें करनी चाहिए। तो मल आसन में जब आप बैठोगे तो आप उतनी क्वांटिटी लोगे, 1 लीटर पूरा पानी पियो सुबह उठ के। तो ऐसे करके आपने थोड़ा थोड़ा आईज बंद करके ऐसे ऐसे अपने आप को ऐसे ऐसे करना है। थोड़ा हिलो आप इसको, थोड़ा अपने आप को। तो जिससे नहीं होता तो वो ऐसे ही बैठ सकता है। और मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, मतलब एक आपके लिए, वो जिनके लिए जो नहीं बैठ सकते मल आसन में, तो ये चीज है कि हम ऐसे करेंगे कि पानी पिएंगे हम, पूरा पूरा प्रॉपर पानी खत्म करेंगे हम। उसके बाद हम वज्र आसन में बैठ जाएंगे ऐसे करके। तो क्या होगा, वज्र आसन में जब हम बैठेंगे तो पानी डाइजेस्ट हो जाएगा सारा जो हमने पिया होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं बैठा जाता। आजकल जो हमारी नई जो वेट जिनका ज्यादा हो रखा है, जिन्होंने ओवर ईटिंग कर रखी है, तो उनसे नहीं बैठा जाता। क्योंकि रात को इतना खाया होता है कि सुबह उठ के मलासन में बैठना कई लोगों के लिए नामुमकिन हो जाता है। तो उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, और ये बिल्कुल इजी है। कोई जिसके ज्यादा फैट है वो भी बैठ सकता है। तो आप आराम से वज्रासन में बैठो ऐसे करके, और आईज क्लोज कर लो। थोड़ी देर आईज क्लोज रखो और महसूस करो कि पानी मेरे सब जगह में पहुंच रहा है, डिवाइड हो रहा है, पूरी बॉडी में पानी जा रहा है, सारा क्लीन हो रही है मेरी बॉडी। और आप देखोगे 10 मिनट या 5 मिनट, 7 मिनट, जितनी देर भी आप बैठ सकते हो। जब आपने महसूस कर लिया कि हाँ मेरे को अभी मैंने क्लीन होना है, अभी मैंने फ्रेश होने के लिए जाना है, तो आप वज्रासन से आपने ऐसे ही नहीं बाहर आ जाना, उठ के सीधा चले जाना। तो वज्रासन में बाहर आने की जो विधि है, वो आपने ऐसे हैंड रखना है और ऐसे करके बाहर आना है वज्रासन में से। तो आप ऐसे बैठो, फिर आराम से अपना उठो और जाओ। उसके बाद आप जब इतना पानी कंज्यूम करने लग जाओगे, आप वीक करके देख लो। देखना नहीं है आपने देखना नहीं है, क्योंकि ये जो है ये हमारी जो है हमारे बॉडी के साथ रिलेट वाली विधि है। तो ये जो विधि है, ये इसने तो काम करना ही करना है। बाकी अदर प्रोडक्ट है वो
कुछ टाइम के लिए हैं, वो और लाइफ के लिए नहीं है। ये हमारी परमानेंट विधि है, तो इसको आप अपनी लाइफ में अपने जो भी घर में बच्चे हैं, उनको सब में ऐड करवाओ, बॉटल रखवाओ, सबको बॉटल लेके दो और सबको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना पानी 2 से 3 लीटर पानी आप पियो और उनको भी कहो पीने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपको भी गैस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाकर और बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके हमारा खान-पान ऐसा है, अभी तो है ही है, बट आगे जाके और हो जाएगा। फिर बिल्कुल बीमारियां ही बीमारियां होंगी, क्योंकि हॉस्पिटल्स ही भरेंगे और कुछ नहीं। तो सिर्फ पानी ही इसको ठीक कर सकता है, और गुनगुना पानी के अलावा कोई चीज गैस को ठीक नहीं कर सकती। अगर आप बोलो कि मैं ये चीज ले लूं, ये चीज ले लूं, वो कुछ टाइम के लिए है, अब परमानेंट कुछ भी नहीं है। परमानेंट सिर्फ पानी है हमारा। सिंपल जो आप तुलसी रस पाओ, इसमें तुलसी का रस डालो, 4 ड्रॉप्स मैंने डाली हुई हैं, तो उसको पियो। इसको 3 से 4 लीटर जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पियो, बट पियो आप पानी। अगर गैस से परमानेंट आप इलाज चाहते हो तो पानी ही आपको ऐड करना पड़ेगा गुनगुना। और जो एसिड हमारा बनता है, तो हम एसिड पे आते हैं। हमने बहुत कुछ आजकल खाया है बाहर से, घर से तला भुना खाते हैं हम, बाहर से तो हम बहुत कुछ खा रहे हैं फास्ट फूड, और घर से भी हम बहुत तला भुना आजकल खा रहे हैं। आजकल नहीं, काफी टाइम से हम अब खाने लग ही गए हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर ही बन गया है। एक्चुअली हमें टेस्ट चाहिए बस लाइफ में, सिर्फ टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हमें सिर्फ टेस्ट चाहिए लाइफ में और कुछ नहीं। सो अगर हमें टेस्ट चाहिए और हमें अपना एसिड भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको ये चीज जरूर करनी है, चाय छोड़नी पड़ेगी आपको। कि चाय जो है बिल्कुल एसिड बनाएगी, बिल्कुल एसिड बनाती है, और उसमें शुगर ऐड ऑन हो जाती है, तो वो तो बिल्कुल ही एसिड को ऐसे एक्टिव करती है कि एकदम से एक्टिव हो जाता है एसिड। तो यहाँ हमें फील होता है। तो चाय तो आपको, आप धीरे धीरे करके चाय छोड़ सकते हो। तो चाय जब आप छोड़ोगे, उसकी जगह पे मैं आपको एक ग्रीन हर्बल टी जो घर पे बनती है, मैं बनाती हूँ, मैं खुद पीती हूँ। तो उसके पीने से मैंने काफी जनों को ये एसिड से, आउट ऑफ एसिड मतलब एसिड से बाहर होते हुए देखा है। मेरा खुद भी यही प्रॉब्लम थी, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये मेरा परमानेंट इलाज है जो हर्बल टी है। वो मैं आपको बताऊंगी, बट एसिड जो है मेन प्रॉब्लम, जो हम तला भुना खा रहे हैं और बाहर से भी खा रहे हैं, वो हम अगर नहीं बंद कर सकते, तो आप गर्म पानी जरूर पियो, गुनगुना पानी जरूर पियो, पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ, जिससे आपको कब गैस जो बनती है और एसिड जो बनता है वो दूर हो। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, योगा योगा करेंगे, जो आसन्स करते हैं वो करेंगे, उससे क्या होगा कि हमें कुछ देर के रिलैक्स होगा, बट परमानेंट जो रिलैक्स है वो हमें 50% योगा वर्क करता है, 50% हमें हमारी डेली रूटीन वर्क करती है। जो हमारी डेली रूटीन अगर नहीं सही होगी, तो योगा नहीं इफेक्ट करेगा। तो योगा तब असर करेगा जब हमारी डेली रूटीन सही होगी, तो वो होगी पानी से और गुनगुने पानी से। गुनगुना पानी से ही एसिड दूर होगा। और बाकी आप चाय तो आपको छोड़नी ही छोड़नी है, क्योंकि जो चाय है मेन एसिड वो बनाती है। अगर आपको तलब लग रही है, चाय की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो आप धीरे धीरे करके छोड़ दो उसको। पहले दो, जितनी भी आप क्वांटिटी लेते हो, आप धीरे धीरे करके उसको छोड़ दो चाय को। बिना चाय छोड़े आप एसिड नहीं बंद हो सकता। आप जितने मर्जी चाहे बाहर से प्रोडक्ट यूज कर लो, मेडिसिन खा लो, बट कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए, आप चाहते हो कि हाँ आप भी बताओ कि मुझे ये रिलीफ मिला है इस चीज में, तो उसके लिए आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, टी बंद कर दो। तो पानी ऐड ऑन करो, बहुत सारा, खूब सारा पानी पियो। और पानी के तो वैसे ही बहुत फायदे हैं, ग्लो रहता है फेस पर,
और बहुत फायदे हैं पानी के, आपको भी पता है। पानी से ही सब कुछ है और हमारा मोस्टली बॉडी पानी से ही वर्क कर रही है। वो इसलिए वर्क कर रही है क्योंकि जितनी भी हम हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो आप आइडिया लगा लो कि वो पानी मांग रही हैं कि हमें उतनी मात्रा में पानी दो। बॉडी कह रही है उतनी मात्रा में पानी दो जितनी मात्रा बॉडी में चाहिए पानी की। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना और सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। और जब आप खाना खाओ, जब आप खाना खाते हो, खाना आपने खा लिया, खत्म कर लिया, तो उसके बाद आपने फटाफट वज्रासन में बैठ जाना है। आपने वॉक नहीं करने जाना, बिल्कुल खाने के बाद बिल्कुल वॉक नहीं करनी। आजकल मोस्टली लोग हैं वॉक करने लग गए हैं, खाने के बाद वॉक बिल्कुल नहीं करनी। हमारी बॉडी को भोजन के बाद रिलैक्सेशन चाहिए होती है कि उसने भोजन पचाना होता है, तो उसको एक ठहराव चाहिए होता है। तो वो हम ठहराव उसको नहीं दे पाते, बट हम सीधा ही खाना खाकर वॉक करने चले जाते हैं। तो वो नहीं करना है। आप थोड़ी देर पहले वज्रासन में बैठो, सो दैट आपको आपका खाना डाइजेस्ट हो। आपको खुद महसूस हो, डकार आएगा, आपको खाना डाइजेस्ट होगा, खुद महसूस होगा आपको। उसके बाद आप इधर-उधर 10 मिनट घर के कोई काम कर लो। आपने जाना ही है वॉक करने, आप फिर जाओ। आप सीधा खाना खा के डायरेक्ट वॉक करने मत जाओ, क्योंकि खाने को टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने में। अपने बिल्कुल पेट को हिलाना नहीं है इतना ज़्यादा कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता ज़्यादा। पेट जब हम वॉक करने चल जाते हैं तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ वज्रासन में बैठो। और मैं आपको धीरे-धीरे ये बताऊँगी कि खाने के बाद एक आसन है वो करना चाहिए, नौका आसन। उसके उससे हमारा खाना तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है और हमें वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो आप अपनी खुशी के लिए कर सकते हो, वो आप करो, बट खाना खाने के तुरंत बाद आपने नहीं वॉक करनी है। उससे भी एसिड और गैस जैसी समस्याएँ बनती हैं। तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको योगा करने से नहीं आप ठीक हो सकते। आपको डेली रूटीन चेंज करनी होगी। वो आप जो जो मैं आपको बताऊँगी, अगर आप वैसे चेंज करते रहोगे तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम्स है ही नहीं। प्रॉब्लम्स आपके अंदर ही थी और अंदर ही खत्म हो गई। अंदर ही प्रॉब्लम थी और अंदर ही आपने ही खत्म कर दी। आपने ही शुरू की थी और आपने ही खत्म कर दी। सो योगा हम अपनी खुशी के लिए करेंगे, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को फिट बनाने के लिए करेंगे, अट्रैक्टिव बनाने के लिए करेंगे। जो बीमारियां हैं वो हमारी ऐसे ठीक होंगी जैसे हम जब अपनी डेली रूटीन चेंज करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।